Let's start with the sixth one. It says getting an even number on the first die. Event A है हमारा, जिसमें even नंबर होना चाहिए फर्स्ट डाई पे. तो 2 वाली सारी रो, ठीक है, 4 वाली सारी रो और 6 वाली सारी रो, क्योंकि पहले पहले नंबर हमारे सारे कैसे हैं, इवन है. ठीक है, तो ए में आएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. ठीक है, दिस इज डन. अब इसके बाद आपने क्या लिखना है, 4 वाली लिखोगे, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Then you have a 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. ए हो गया हमारा इवेंट. बी हमारी कौन सी आएगी, ये वाली 1 वाली, 3 वाली और 5 वाली. बी में ऑड नंबर बोले ना फर्स्ट डाई पे, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है. सी वाले में गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन 5. तो सी इवेंट हमारा कौन सा बनेगा, ऐसा इवेंट जो हमारे पास सम क्या दे, हमें 5 दे या लेस देन दैट दे. तो 5 वाले काफी सारे टर्म्स हमारे बन सकते हैं एंड इट कैन बी लेस देन दैट एज वेल. ठीक है, तो ये 1,3, 1,2, 1,1, फिर 2,1, 2,2 can be there, 2,3 can be there, 3,1 can be there, 3,2 can be there, 4,1 can be there. These all would be there. ठीक है, तो ये हमारा सी का आउटकम होगा. उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ए डैश निकालना है. ए डैश का मतलब क्या है, जो वैल्यूज आपके सैंपल स्पेस में है और ए में से माइनस कर दो, ये सारी वैल्यूज नहीं कंसिडर की जाएंगी. कौन सी वाली की जाएंगी, जो बची कुची. ठीक है, तो एस माइनस ए विच इज नथिंग बट बी के इक्वल आएगा, क्योंकि बी हमारा वही है ऑड नंबर्स वाला. सेकेंड केस में हमें क्या बोला गया, नॉट बी निकालो. नॉट बी का मतलब क्या है कि बी नहीं होना चाहिए, इट कैन हैव ऑल अदर वैल्यूज बट बी नहीं कंसिडर किया जाएगा. तो नॉट बी में आप क्या लिखोगे, इट वुड बी इक्वल टू ए, क्योंकि सारी इवन वाली वैल्यूज कंसिडर की जाएंगी. थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी. ए और बी का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, दैट इट इज नथिंग बट अ यूनियन बी. ए यूनियन बी निकालो, और वो किसके इक्वल आएगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा हमारा, क्योंकि ऑड वाले भी हैं उसमें, इवन वाले आपके ए में हैं, बी वाले में ऑड वाले हैं सारे, तो सारा मिलके क्या बन गया, एक सैंपल स्पेस बन गया. फोर्थ वाले में आपको ये निकालना है ए एंड बी. ए एंड बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी तो 5 होगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है यहाँ पे हमारा, ए में भी और बी में भी. फिफ्थ वाले में हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव इज ए बट नॉट सी. इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस सी निकालोगे, कि ए वाली वैल्यूज कंसिडर करेंगे बट सी वाली कंसिडर में नहीं आएंगी हमारी. तो इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी हमारी, 2,4 वुड बी देयर. देन 2,4 के बाद हमारा 2,5 होगा, 2,6 होगा. देन आपके पास होगा 4,2, 4,3. देन इट कैन बी 4,4, 4,5. Then one more is there, 4,6, 6,1, 6,2, 6,3 and so on up to 6,6. ये आ जाएंगे आपकी A माइनस C में. Now we have to find is B और C. B और C का मतलब क्या है, B और C का मतलब क्या है, आपने B यूनियन C निकालना है. तो B यूनियन C आपको जो भी वैल्यूज B में नजर आ रही है और C में नजर आ रही है वो सारी लिख देना यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6th पार्ट. 7th में B एंड C, इसका मतलब B इंटरसेक्शन C. B में B और C में जो भी कॉमन वैल्यूज होंगी ना, वो आप 7th पार्ट में लिख सकते हो. 8th इज वेरी इंपॉर्टेंट. 8th में आपको क्या बोला गया, A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश निकालोगे. ठीक है, तो मतलब A का इंटरसेक्शन B डैश के साथ करोगे पहले आप, फिर B का जो भी वैल्यू आएगी ना इन दोनों की, फिर उसका इंटरसेक्शन C डैश के साथ करो. और C डैश कैसे निकालोगे, C में जो वैल्यूज हैं
और सैम्पल स्पेस में जो वैल्यूज है, सैम्पल स्पेस में से सी माइनस कर देना सी डैश निकालने के लिए. दैट्स हाउ यू कैन गेट द 6th क्वेश्चन.